सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। आज जुम्मतुल मुबारक है। प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं और प्लैनेट्स की जो चाल है और बुरूज क्या मूवमेंट कर रहे हैं, हमारी ज़िंदगियों पे कैसे इम्पैक्ट होगा, ये हमारा प्रोग्राम। पहले कुछ मुल्की हालात पर बात करेंगे, सियासतदानों पर बात करेंगे, सियासत पर बात करेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि जो आपका अगला हफ़्ता है ये जो शुरू हो रहा है सोमवार से, ये इसका क्या आपकी ज़िंदगी किस तरीके से होगी। और एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो इल्म है ये एक स्पेकुलेशन है और ये एक सेकुलर इल्म है, ये कोई डिवाइन इल्म नहीं है, कोई स्पिरिचुअल इल्म नहीं है, लेकिन एक कदीम है और हमारा ईमान है कि जो गैब का इल्म है वो सिर्फ़ मेरे अल्लाह के पास है। तो प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हजूर, आप तशरीफ़ लाए आज। मैं भी बड़े दिनों के बाद प्रोग्राम में आया हूँ, कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, गला ख़राब था। और बयान फरमाइए हजूर कि ये मुल्की हालात किस तरफ जा रहे हैं। सर आप तो किसकी तरफ आपको नहीं कहना चाहिए, अब तो आप ये कहें कि इस तरफ आ चुके हैं, साढ़े पास से आ गए हैं। अच्छा, अब तो ये मामला, ये सवाल होने नहीं चाहिए किस तरफ जा रहे हैं। उन्होंने जिस तरफ आना था हमारे हालात आए हुए हैं। सर अगर अगले 4-5-6 महीने में कोई मामला, कोई सियासी तौर पर कोई पॉजिटिव सियासत ना आई, कोई पॉजिटिव सूरत हाल, सियासी तौर पर पॉजिटिव सूरत हाल ना हुई, न बनी, तो एक ऐसा सितारा आने वाला है अगले साल से कि फिर हम जो सबको तारे दिखा देगा। बस देख लें सर, आपने खुद ही ऐसी बात कर दी है और वो जो है वो फिर चैन नहीं आएगा, वो फिर अल्लाह ताला हमें माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह ताला ने हमने बहुत कीमती, बहुत ही अच्छा तोहफ़ा दिया पाकिस्तान की शक्ल में। तो मेरे मुंह में खाक, मेरे मुंह में खाक। अगले साल जनवरी से ये एहसास हो जाएगा सबको कि हमने इस तोहफे के साथ क्या किया। अभी 3-4 महीने और हैं, दुआ करें कोई पॉजिटिव सूरत हाल पैदा हो जाए, हमारे सियासतदान समझ जाएं। लगता है आपको वैसे समझ जाएंगे, इनके रवैये ऐसे हैं। जी सर, क्या आपने क्या कहा? मैंने कहा इनके रवैये ऐसे हैं, आपको लगता है समझ जाएंगे। उनको पाकिस्तान से कोई गर्ज नहीं है, वो एक सब इक़्तिदार के नशे में है। पैसा, इक़्तिदार, पाकिस्तान के लिए जो पॉलिसी अपनानी चाहिए उनको, जैसे कि एक अच्छे सियासतदान को अपनानी चाहिए। तो अब ये 4-5 महीने है कुदरत की तरफ से, अगर ये पॉलिसी न बदली गई, अगर हमारी सियासत पॉजिटिव न हुई, अगर हमारी सियासत जो है वो उसमें ये ख़ुद गर्जी कायम रही, तो फिर आप और मैं इधर ही होंगे। अल्लाह करे, सब अल्लाह पर मुनसर है कि पाकिस्तान के साथ ये प्लैनेट क्या करेगा। मेरे महबूब कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। आपके महबूब आए या ना आए, वो तो लोग कहते हैं वो आएंगे तो हालात ठीक हो जाएंगे। नहीं, वो लोग जो मर्जी कहते हैं, उनकी पार्टी के जो लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो मर्जी कहते हैं। सवाल ये है कि हमारे सियासतदान, अल्लाह करे ये सब समझ जाएँ, इकट्ठे मिल बैठ कर एक पॉजिटिव पॉलिसी बनाए पाकिस्तान की। अच्छा, अब आप एक ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, अल्लाह करे ये नहीं हुई पहले, और अभी भी 16 महीने जो पीडीएम की गवर्नमेंट रही, इसमें इन्होंने अपने केस ख़त्म कराए, अरबों रुपए जो कमाए हुए थे वो डकार लिए, तो अभी अचानक रातों रात ये अल्लाह के वली बन जाएंगे और ये कहेंगे हाँ ठीक है हम ऐसा काम करते हैं। कैसे, मुझे बताएं ना कैसे होगा ये? वो फिर जनवरी 24 जनवरी के बाद मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे होगा। अच्छा सर, बहुत ऐसे हालात हैं अगले साल जनवरी से कि पाकिस्तान के लिए
पाकिस्तान की बका के लिए जान के पड़ गए लाले। देखें, इन्होंने कानून साजी के नाम पर जाल साजी की और आज सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया, उठा के बाहर फेंक दिया, जो रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर जो है, वो जो एक रिव्यू की पटिशन के लिए इन्होंने किया था कि ये इनकी औकात ही नहीं थी, इतनी इनकी ये हिम्मत ही नहीं थी, ताकत ही नहीं थी, इख्तियार ही नहीं था, तो उन्होंने उसको वो कर दिया। तो ये तो सिर्फ अपने अभी भी अपने बंदा किसको केयर टेकर बनाना है। सिलसिला जारी रहा। हाँ। और अगर ये इंतखाबात न हुए, जो कि नज़र यही आ रहा है कि नहीं होंगे, तो फिर अगले साल पहले में मैंने अल्लाह ताला में पकड़ लेगा और बहुत बुरी तरह पकड़ेगा और हमें सज़ा मिलेगी। बिलावल बहुत खुश नज़र आ रहे हैं आजकल। हाँ, उनके 2 महीने अच्छे हैं। अगस्त 23 अगस्त से लेकर 23 सितंबर तक वक्त अच्छा है और इसमें कुछ भी हो सकता है और कुछ भी होता जा रहा है। आप सुन रहे होंगे अखबारों में, पढ़ रहे होंगे अखबारों में कि कोई ना कोई अच्छी खबर आ रही है उनके बारे में। प्लानट ऐसे हैं और मैं पिछले कई प्रोग्रामों से कह रहा हूँ आपको बिलावल के बारे में, जब भी आपने पूछा कि उसके मामलात हक में हैं। जरदारी साहब की जो ज़िंदगी है वो अगले साल अपना सियासी ज़िंदगी अगले साल जनवरी तक है। उसके बाद जरदारी साहब वो नहीं रहेंगे जिस तरह पिछले 10-15 सालों में अपना आप जतलाते रहे हैं। उनके लाइफ में तब्दीली आ जाएगी ज़बरदस्त। वो सियासत नहीं रहेगी जैसे कि आजकल जरदारी साहब की सियासत है। और अगले साल जनवरी के बाद मरियम बीबी खामोश हैं जी, मरियम बीबी खामोश हैं, क्या वजह है? वो तो चुप होने वाली हैं ही नहीं। कौन सा प्लेनेट आ गया जिसने वो अगस्त में ऐसी टेंशन थी उनको, मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ आपसे कि अगस्त में वालदैन के हवाले से, बुजुर्ग के हवाले से टेंशन है। वो टेंशन पिछले हफ्ते से ज़्यादा थी, अभी कम हो गई है। अब देखिए, लेकिन वो टेंशन थी पिछले 10 दिनों से ज़्यादा थी, वो मरियम साहब ने महसूस की होगी। अब ये है कि उसके बाद सूरत हाल बदलने वाली है। अब 23 अगस्त के बाद 23 अगस्त के बाद सूरत हाल काफ़ी बदल रही है। जहाँ तक मुझे मरियम साहबा की तारीख पैदाइश का इल्म है उसके मुताबिक शहबाज शरीफ बड़े खाने दे रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, रोटियां टुकर खिला रहे हैं, अपनी मर्जी का बना लेंगे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। हाँ जी। बड़े हंसे हैं, बड़े मानी खेज हंसी है आपकी को। मुझे लगता है प्लेनेट देख लिया आपने। वेल, इतने बस न्यूट्रल से प्लेनेट हैं, न ज़्यादा अच्छे न ज़्यादा बुरे, वैसे जा रहे हैं वो। लेकिन बहरहाल देखिए, इक़्तिदार में होना और इक़्तिदार में ना होना बड़ा फ़र्क है सर जी। बड़े से भी कोई और लफ्ज़ है तो वो इस्तेमाल करें। एक साफ़ी कैसी से आप तो लफ्ज़ों के वो होते हैं ना बादशाह, आप कोई बड़ा क्या लफ्ज़ है। इक़्तिदार होना और ना होना ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बिलाशुबा बिलाशुबा। वो ख़ुद हैरान हो जाएंगे कि कल मैं शाम तक क्या था और अभी क्या हो गया हूँ। नहीं, वो उन्होंने बताया, लोग उन्हें क्या समझते हैं। वो कहते हैं मैं जहाँ चाहता हूँ, वो कहते हैं मैं पैसे मांगने आ गया हूँ, खुद ही कहते हैं वो। यहाँ से आप अपनी फील्ड की तरफ ज़्यादा आ गए, सितारों से निकल के साफ़ी फील्ड की तरफ ज़्यादा आ गए, तो वो उनकी सूरत हाल भी उनके ख़िलाफ़ भी कुछ हो रहा है, उनके बदखा भी लगे हुए हैं। इक़्तिदार में इक़्तिदार भी दोस्त नहीं होता, दूसरों को क्या कहना। अच्छा, एक और सवाल है मेरा, इलेक्शंस होते आपको नज़र आ रहे हैं सर? क्या होता नज़र आ रहा है, आप बताइए ना, क्या होता नज़र आ रहा है? मुझे तो सियासी तौर पर बतौर सहाफ़ी तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि नताइज ऐसे आएंगे कि उन्होंने दियाँ फीतियाँ हो जाएंगियाँ। लेकिन अब आप प्लैनेट्स क्या कहते हैं? प्लैनेट ये कहते हैं कि जो भी इलेक्शन के नताइज आएंगे वो पाकिस्तान के लिए मज़ीद परेशानी पैदा हो जाएगी। अब आप साफ़ी हैं, आप फ़ौरन कहेंगे कभी इंतखाब के बाद भी मज़ीद परेशानी आती है किसी मुल्क को, नहीं तो फिर अगर मामलात हल हो जाते हैं। नहीं, इंतखाब के बाद भी परेशानी आती है तो फिर हम क्या करें, कहाँ जाएं? इट मीन कि वो कुछ लाइलाज मुल्क है, अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए। इट मीन समथिंग होपलेस इज गोइंग ऑन। नहीं, बट
फिर होपलेसनेस ही है ना जी कि नहीं, लेकिन हम उम्मीद का दामन तो नहीं छोड़ सकते ना। नहीं, 24 करोड़ का इस्लामी मुल्क है, न्यूक्लियर स्टेट है। प्लेनेट की ज़बान ये कह रही है। हम ये कह सकते हैं कि चैलेंजेस ज़्यादा हैं, मसाइल ज़्यादा हैं, लेकिन बहरहाल फिर भी मुकाबला तो हमें करना है। बताओ, मैं प्लेनेट क्रूज से कहना चाहूँगा होपलेस अगले साल जनवरी से। और आप, अल्लाह ने अगर हमें यहाँ बिठाना है, अगर जनवरी में इकट्ठी हुई तो आप खुद कहेंगे कि सिचुएशन। मैं इसको इस तरीके से बयान करता हूँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि महंगाई है, बेरोजगारी है, लॉलेसनेस है और उनके हालात खराब हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा टेंशन आ रही है। नहीं, टेंशन है, होएगी, लेकिन ये कौम बड़ी इसमें हिम्मत है, ये हमेशा उठ खड़ी हुई है। और जब भी चैलेंज आया, कोई सैलाब आया हो, कोई जल्जला आया हो, प्रोफेसर साहब, इस कौम ने इतनी एक दूसरे की मदद की है, जज्बा इतना ज़्यादा है एक दूसरे की मदद का कि हम उसको देखते हैं, नज़र उस पर डालते हैं, तो मैं समझता हूँ कि पहाड़ जैसा चैलेंज भी आ जाए। सर, आपके बात सुनकर मैं ये अर्ज करूँगा कि लेट अस होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। बिल्कुल। अब आते हैं अगले हिस्से की तरफ प्रोग्राम की, और आप हमेशा शुरू करते हैं एरीज से कि ये हफ्ता कैसा गुजरे। शुरू करवा दे, ज़बरदस्ती आप खड़े हो जाते हैं, करें चलो एरीज का पहले पता नहीं एरीज के साथ आपको क्या है नहीं हो। वैसे प्लेनेट क्रूज से भी एरीज ही पहले आता है। जी जी बिल्कुल। तो हम एरीज की तरफ आते हैं। एरीज हजरात, अच्छी बात यह है कि आपके मामला कुछ इस हफ्ते हल हो जाएंगे। नंबर 2 ये बात है कि आपके 5वें खाने में सूरज और वीनस, ज़ोरा, ये इनका कंजंक्शन है। एस्ट्रोलॉजी के ज़बान में इन दोनों का इकट्ठा होना ठीक नहीं समझा जाता, लेकिन 5वां खाना भी जब जहन में रखा जाए तो रूहानी औलाद आपके ठीक रहेंगे, खुशियों, और आप न सिर्फ खुद खुश होंगे बल्कि दूसरों को भी खुश करते रहेंगे। इतना खुशी का मूड, और सोशल लाइफ में भी ऐसे ही आप हंसते खेलते नज़र आते हैं। 14 अगस्त को गड़बड़ नज़र आ रही है आपकी, कोई रुकावटें आ रही हैं और आपको बड़ी मायूसी होगी। इसी का नाम ज़िंदगी है। आज धूप है, कल छाँव। तो आप 14 अगस्त को रुकावटों को बर्दाश्त करें और अपने सेहत का ख्याल रखें, बेहतर से बेहतर सेहत को बनाएं। प्लानट आपकी मदद कर रहे हैं, और सबसे जो अच्छा दिन आपके लिए वो 16 अगस्त है। आप जो भी नया कदम उठाने वाले हैं आपके लिए बड़ा मुबारक साबित होगा। तो यूँ हमले अफराद आपका हफ्ता गुजरता नज़र आता है। आइए मैं आप सोरी हजरात की तरफ आता हूँ। सोरी हजरात, आपके घर में कोई तकरीब है। हमें तो दोनों को तो कार्ड नहीं पहुंचा, लेकिन आपके घर करीब है, कोई फैमिली इकट्ठी हो रही है या जो भी कोई तकरीब है। अगर तकरीब नहीं है तो फिर दोस्त अहबाब आपके साथ मिल बैठ कर आप सब अच्छा वक्त गुजार रहे हैं। ये तो हो गई बात तकरीब की। 14 अगस्त को आप अपना रूहानी मामलात आपके बहुत अच्छे होंगे, इतने अच्छे होंगे कि आप शायद इस गलतफहमी में, खुशफहमी में पड़ जाएं कि ये शायद हमेशा ऐसे ही रहेगा। ये मेरे मौजूद दोस्त इत्तेफाक नहीं करते, रोमांस का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता, एक्सक्यूज़ भी। लेकिन हजूर मैं आपसे इजाज़त करूँगा कि ये जो आपका रोमांस है, आप ज़रूर सोचें कि कल अगर कोई गड़बड़ हो गई तो मैंने पीछे घर की तरफ आना है, क्योंकि आप इस तरह फंसने वाले हैं कि ना उधर के रहे ना इधर के रहे। तो ये रोमांस आपको उस तरफ ले जा रहा है, फिर आपने वापस भी आना है। तो सोच लें, आप इस हफ्ते रोमांस को एंजॉय करें, लेकिन ये मेरी बात ध्यान में रखें कि मैं कहीं किसी दलदल की तरफ से नहीं जा रहा, इमोशनल जज्बाती दलदल। आप लगता है कुछ नाराज है? नहीं, बाकी आपकी जो बातें हैं बड़ी अहम है। ये आप जो पॉइंट बयान कर रहे हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। न सर है तो फिर बताना पड़ेगा बिल्कुल। मैं जो नवाज शरीफ साहब के इनके हक में होता हूँ, आप मुझे ऐसे घूर के गौर से इस तरह देखने लग जाते हैं। प्लेनेट की बात मुझे करने दिया करें। अच्छा, रोका कब है? अभी तो आप फरमा रहे हैं। उसके बाद जायदाद का लेन देन बिल्कुल नहीं करना। सॉरी हजरात,
पछताएंगे बाद में। ख़रीदो फरोख्त से दूर रहें, खा कितने आपको फ़ायदा नज़र आ रहा हो। और 23 अगस्त तक 22 अगस्त तक घरेलू ज़िंदगी अच्छी रहेगी और बेहतर बनाए। और ये जो तकरीब हो रही है एंजॉय। ओके, आइए जोजी हजरात। नहीं, अभी जोजी को रुक जाए ज़रा। ये आपने जो बात की घर के अंदर हो रही है, वो क्या तकरीब है, कोई होगी, कोई घर में कई दिन मनाए जाते हैं, अच्छे दिन आते हैं, तो वो विश बेस्ट। सॉरी हजरात। ठीक है, अब अगली बारी जमनाई की है, लेकिन यहाँ पर प्रोफेसर साहब हमें एक छोटा सा वक्फ़ा लेना है। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं और जब वापस आते हैं तो आपका हफ्ता कैसा गुजरेगा ये शुरू करेंगे जमनाई से, यानी जोजी अफराद। लेट्स टेक ए ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। हफ्ता आपका कैसा गुजरेगा इस पर बात कर रहे हैं और अब बारी है जमनाई की, यानी जोजी अफराद। जी प्रोफेसर साहब। ओके, जोजी हजरात, जैसा कि आपका दिमाग हर वक्त नई चीज़ें, नई सरगर्मियों में रहता है, तो इस हफ्ते भी आप कोई नई सरगर्मी इख्तियार करने वाले हैं। कोई नया काम आपको सूझेगा, कोई नई बात आपके जहन में आ रही है और नई सरगर्मी शुरू हो जाएगी। और उस सरगर्मी में आप हिस्सा लेने के बाद अपने आप महसूस करेंगे कि मैं ये काम करने के काबिल हूँ, जो मुझे ये नया काम सूझा है। ओके, वी विश यू वेल। और उसके बाद इस काम का आप शुरू कर सकते हैं अगर आपको इस अहलियत का एहसास हो जाए और आप अपनी जो अल्लाह ताला ने आपको ज़हनी क्वालिटीज़, सलाहियतें दी हुई हैं, इनसे भरपूर फ़ायदा उठाएं। जोजी हज़रात, आपके घर में कोई गड़बड़ है, जोजी हज़रात आपके घर में कोई चीज़ ख़राब हो गई है, कोई मशीन ख़राब हो गई है, कोई मज़ीद कोई आप इधर उधर देखिए और अच्छी तरह उस गड़बड़ के बारे में सोचें। और अगर आपको पता चल जाए कि ये वाकई गड़बड़ हो रही है तो फिर उसको फ़ौरन ठीक करें, वरना बहुत ज़्यादा गड़बड़ होगी बाद में। और जल्दबाजी से काम नहीं लेना हफ्ते के आखिर में, इस तरह आप कोई अच्छा खासा मौका ज़ाया कर बैठेंगे। और करीबी रिश्तेदारों से ज़रा एहतियात करें, उनसे चक न करें। तो ये घर की जो सूरत हाल मैंने वाज़े की है, यही इस हफ्ते ख़ास बात है कि आप अपने घर पर नज़र रखें कि क्या ख़राबी है। अगर कोई बिजली आपके ये गड़बड़ है तो ये तो मामला बाद में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो सकता है। तो ज़रा घरेलू तौर पर मुहतात रहें और इंशाअल्लाह वैसे जो आप नई सरगर्मी में दिलचस्पी ले रहे हैं वो आपके ज़हन और दिल दिमाग के लिए बहुत अच्छी बात है। मैं आ रहा हूँ सरतानी हज़रात की तरफ। सरतानी हज़रात, सबसे अच्छी बात यह है कि आपके जो माली घर है, अगस्त का महीना आपका माली घर है, इसमें सूरज और ज़ोरा का किरण है, तो आपके माली मामला बहुत अच्छे हो रहे हैं। गुड। लेकिन आप अखराजात भी बड़े करते नज़र आ रहे हैं। आपको घर के लोगों के, अपने घर के लोगों को तोहफे तो आप खरीदते नज़र आ रहे हैं। इजाज़त दें? जी बिल्कुल। ओके जी, तो तोहफे ख़रीदें और आप इस पर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर डालेंगे। एक बात हो गई। उसके बाद अपना कोई तब्दीली मज़ीद लाने से ज़रा थोड़ी सी एहतियात करें। आपके लिए यही बेहतर है कि फ़िलहाल आप इन हालात के साथ आगे बढ़ें। फिर वही शॉपिंग का हफ्ता के आखिर में मसला आया पड़ा है। इधर 16 अगस्त को कोई चीज़ ख़रीदते वक्त अच्छी तरह सोच लें, वरना पैसे ज़ाया होंगे। वो चीज़ बाद में वो नहीं महसूस आप वो नहीं करेंगे जो आप चाहते हैं। तो आप हफ्ते के आखिर में भी ख़रीदारी से बचें। अब मैं आ रहा हूँ जी 80 हज़रात की तरफ। 80 हज़रात, आपके तो लोग बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं और बड़ी तारीफ़ें हो रही हैं और आप बड़े मकबूल हैं और आपको मज़ीद शोहरत हासिल हो रही है। आपकी अना तो बड़ी मुतमईन हो गई इस हफ्ते कि आई एम लिविंग इन ए वेरी हैप्पी वर्ल्ड। अल्लाह ताला आपको इससे भी ज़्यादा खुशियाँ दे। एक बात दूसरा ये है
कि सोशल लाइफ बहुत अच्छी है, ज़रूरत से ज़्यादा दोस्त आपके इर्द गिर्द हैं, इससे भी ज़्यादा दोस्त आपके मज़ीद वो आप हर वक्त चाहते हैं कि आप उनके दोस्त बने। इससे ज़्यादा पॉपुलैरिटी और क्या चाहिए। एक बात। दूसरी बात, माली मामलात जो हैं 14 अगस्त को मसला बनेगा, या आप महसूस कर रहे हो, तो ज़रा थोड़ा सा रुक जाइए हफ्ते के आखिर तक, 16-17 तक ठीक हो जाएगा। ठीक। तो 14 अगस्त को आप माली मामलात को, या इन दिनों भी मुमकिन आप महसूस कर रहे हो, तो थोड़ा सा इसको 1-2 दिन और गुजारें। इसके अलावा सूरज चूँकि आपके अपने खाने में है, 22 अगस्त तक आपके अपने खाने में है, तो जब सूरज अपने खाने में हो तवानाई में इजाफ़ा होता है, खुद एतमादी बढ़ जाती है, और इंसान जो कुछ चाहता है सूरज की वजह से इंसान की वो ख्वाहिश पूरी हो जाती है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप जो भी चाहते हैं उसके लिए भरपूर कोशिश करें 22 अगस्त तक। सुमली हजरात कोई रूहानी, आप तो रूहानी नज़र आ रहे हैं इन दिनों, आपकी तो दुआ लेनी चाहिए इन दिनों माशाल्लाह। कोई इबादत, कोई वजीफ़ा, कोई रियाजत, उसमें इजाफ़ा हो रहा है, और आप रूहानी तौर पर बहुत ज़्यादा फैज़याब हो रहे हैं। आप किसी बहुत बड़े मंसूबे पर काम कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा मंसूबा है, लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि किसी को इल्म तक नहीं है कि आप क्या करना चाह रहे हैं और क्या कर रहे हैं और क्या मसरूफ़ियत है। तो एक अजीब तरह से आप तन्हा हैं उस बड़े मंसूबे के हवाले से। बहरहाल हम आपको मुबारकबाद हमारी तरफ से, हम आपको खुशमादी और कामयाबी की नवीद देते हैं दोनों। आप उस मंसूबे पर काम करें और इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। ये जो सितंबर का महीना आ रहा है सुमरी हजरात, ये आपके लिए बहुत अच्छा है अगर आप सियासत में हैं। आपके अमूमन हर कोई ना कोई बुरुज में आपका कोई महबूब लीडर होता है, कोई सुमरी हजरात में है आपका महबूब लीडर। आप बयान कर दें अब जो आप कह जो रहे हैं। मेरा सर मैं तो सियासत से बेजार हूँ। आगे चलते हैं जी। लिब्रा। तो आप अपने से रूहानी अफराद से फैज़याब हों। मैं सुमला हजरात की तो बात कर रहा हूँ। 16 अगस्त को बहुत ज़्यादा एहतियात करें। अगर आपने बैठे बैठे कोई फ़ैसला कर दिया 16 अगस्त को, तो बाद में बहुत पछताएंगे। बाकी हफ्ता आपका ठीक है। आते हैं अकबरी हजरात की तरफ। अकबरी हजरात बहुत ज़्यादा आपकी मकनातीसी शख्सियत जो है हर किसी को आपकी तरफ खींच रही है। आप बड़े पॉपुलर हैं, आपकी शख्सियत का लोगों पर बड़ा असर है, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। और जो नौजवान अकबरी हजरात हैं उनके लिए रूमानी मामला। ये अभी आप कौन सा प्लेनेट बयान कर रहे हैं? मैं अकरबी सर, मैं अकरब तक पहुंच गया हूँ। नहीं तो लिब्रा कहाँ चला गया जी? लिब्रा मीज़ानी अफराद। तो मीज़ानी अफराद को बता देते हैं। नहीं, आप पहले मीज़ानी अफराद का बताएं ना, आप तो आगे ही चले गए। थैंक यू वेरी मच जी। लिब्रा जी। हाँ, तो पहले हम लिब्रा की तरफ। लिब्रा हजरात आप कभी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपको माली फ़वाइद होते नज़र आते हैं। आपके महबूब कायद का भी है, और वो आपके महबूब कायद कोई अपने दोस्त अहबाब से बैठकर बड़े खुशगवार दिन गुजार रहे हैं। ठीक है। बड़े कोई दोस्त उनको बहुत ज़्यादा खुश करेगा, और दोस्त भी ऐसे जो कि उनके हम ख्याल हैं, जो वो चाहते हैं वो भी उसी से निकालना चाहते हैं। मीज़ानी हजरात आपका जो मिशन है, आप जो भी तकालीफ, जो भी आजमाइशें, जो भी उतार चढ़ाव से गुजर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक आपकी अपनी ख्वाहिश है, आपका जो मिशन है, आप उस लिहाज से बड़े मुतमिन हैं। ये मैं लिखते वक्त ख़ुद हैरान हो रहा था कि मीज़ानी अफराद पर कितनी बड़ी सख्त तकलीफ दे आजमाइश है, लेकिन वो मुतमिन है अपने बड़े मिशन के हवाले से। तो वो विश यू बेस्ट। 12वें खाने में आपके 2 प्लैनेट आए हुए हैं, इसकी वजह से आपके जो पसे पर्दा बहुत कुछ हो रहा है 28 अगस्त तक। 28 अगस्त के बाद भी होगा,
लेकिन 28 अगस्त तक बहुत ज़्यादा ख़तरा है और वो ख़तरा आप महसूस कर रहे होंगे। 28 अगस्त जहन में रखें और भी कुछ गड़बड़ होने वाली है आपके इर्द गिर्द, कोई वाक़या आने वाला है, कोई बात ऐसी होने वाली है, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा आमादा कर लेंगे उस नए वाक़े की वजह से। यू विल एक्सेप्ट दैट, जैसे कि आप मुझे अक्सर कहा करते हैं, चैलेंज को कबूल करके ऐसा लगता है आप ज़्यादा आमादा हो जाएंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात जो मुझे मेज़ानी अफराद के हवाले से नज़र आती है वो ये है कि इन सब आजमाइशों के बावजूद वो अपने मिशन से मुतमिन नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आइए जी आप स्कॉर्पियो पे आ जाए, अब आ जाए रात की स्कॉर्पियो तरफ। आपकी इज्जत आप बहुत ज़्यादा लोग आपकी शख्सियत को कबूल कर रहे हैं, मकनातीस की तरह लोग आपकी तरफ खिंचे चले आ रहे हैं इस हफ्ते। और 13 अगस्त को ख़ास तौर पर आप फील करेंगे कि लोग तो मुझसे बहुत ज़्यादा मेरे साथ उनका रवैया खुशगवार है और मुझसे मुतासर होते नज़र आते हैं। और 14 अगस्त को आप कई कामों में आप माशाल्लाह जो काम कर भी सकते हैं, जिनमें महारत भी है, लेकिन फिर भी 14 अगस्त को आपको उन कामों को ऐसे कोई परेशानी आ रही है, कोई रुकावट आ रही है। बहरहाल आप उस रुकावट का चैलेंज कबूल करने के काबिल हैं। मैं अब आता हूँ 16 अगस्त की तरफ। उससे नया चांद होगा और नए चांद की यूरेनस से एक अच्छी नज़र बनी हुई होगी और वो, लेकिन आपके लिए वो जो नज़र बन रही है चांद और यूरेनस की, वो आपको मना कर रही है कोई ख़तरा मूल न ले। अगर आपने कोई ख़तरा मूल ले लिया 16 अगस्त को अकबरी हजरात, तो आप बाद में बड़ा पछताएंगे। कौसी हजरात की तरफ आते हैं। कौसी जी, या तो आप बाहर हैं इस वक्त, या ये है कि बाहर से कोई शख्स आपके घर आया हुआ है। जो भी है सितारे बाहर मुल्क की बात ही बता रहे हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरा ये है कि इस हफ्ते आप महसूस करेंगे कि लोग आपकी शख्सियत को कबूल कर रहे हैं और आपकी शोहरत में इजाफ़ा होगा। और जॉब जो है उसके लिहाज से कोई चिड़चिड़ापन आया पड़ा है आपके मूड में। हालात को ज़रा अपना, जैसे कि कौसी हजरात मुश्तरी की वजह से उनका दिल बहुत खुला होता है, दिलो दिमाग। आप चिड़चिड़ापन का मुकाबला करें। आप कौसी मुश्तरी के मातहत हैं, मुश्तरी आपकी मदद करे। 16 अगस्त को जल्दबाजी से काम नहीं लेना किसी सूरत। कौसी हजरात 16 अगस्त को, और ना कोई फ़ैसला करना है, वरना बाद में आप पछताते रहेंगे। और 16 अगस्त को अलर्ट रहें। आपके महबूब कायद की तरफ इजाज़त आने की। जी प्लीज़। तो जदीद हजरात, माली तौर पर तो आप पहले बहुत अमीर हैं, माली तौर पर। सेजिटेरियस बोल दिया आपने। कौसी हजरात बता दिया जी, ठीक है। जदीद हजरात, माली तौर पर आप पहले बहुत खुशकिस्मत हैं। इस हफ्ते मज़ीद दौलत आ रही है। अगर किसी बड़े मंसूबे की खातर आप बैंक से पैसे लेना चाहते हैं या आप वैसे पैसे के लिए जो आपको तलब है, तो वो आपकी ज़रूरत पूरी हो रही है, तो उस ज़रूरत के पूरे आने से आप किसी बड़े मंसूबे में हिस्सा ले सकते हैं और इस तरह आपकी माली सूरत हाल इससे भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। और जो मौक़े इस हवाले से मिल रहे हैं आपको, उनसे आप भरपूर फ़ायदा उठाएँ। लेकिन जो बहुत ज़रूरी बात है, और ज़रा गौर से सुने, इस हफ्ते आपको कोई इतला मिल रही है या आपको ज़रूरत से ज़्यादा इतलात मिल रही हैं, तो इस हवाले से प्लानर ये कह रहे हैं कि इनको मानने से पहले अच्छी तरह सोच लें। मुमकिन है वो इतला सही ना हो और आप उस पर अमल कर बैठें और फिर फंस जाएं। तो ये बहुत, मैं एक दफ़ा दोहरा रहा हूँ, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपको जो भी इतलात मिल रही हैं और भरमार है इतलात की, सुने, गौर से उनको सुने, लेकिन फिर परखें, लेकिन 100 दफ़ा सोचें और फिर जाकर आगे कदम उठाएं। अगर आपने बगैर सोचे से कदम उठा दिया तो आगे चलकर कहीं आप फंस ना जाएं और आपकी परेशानी का बहस ना बन जाए। 16 अगस्त को रोमानवी तौर पर जो नौजवान जदी हजरात हैं
उनके लिए ये खबर है कि रोमानवी तौर पर खामखा अपने आप को आगे न बढ़ाएं, रोमानवी तौर पर एहतियात करें, वरना बाद में आप मज़ीद फंस जाएंगे। ठीक। अब मैं आता हूँ जी एक्वेरियस दलवी हज़रात की तरफ। एक्वेरियस, आप कोई स्टेप लेने, नया कदम उठाने वाले हैं, गुड। और माजी में आपका नौजवान दलवी हज़रात, माजी में आपका कोई रोमांस रहा है, वो रोमांस वापस आ रहा है, वाह, पूरी आबोताब से, और वो रोमांस बहाल हो जाए और आपकी ज़िंदगी में दोबारा रोमांस की जगमग नज़र आती है। और दूसरा ये है कि आप अपने घर के हवाले से बहुत कुछ सोच रहे हैं, घर के हवाले से कोई प्रॉब्लम्स हैं, घर के हवाले से कोई बात है जो आपके ज़ेरे गौर है, और यूरेनस वहाँ बैठे हुए हैं पिछले 3-4 सालों से। तो इस घरेलू ज़िंदगी के बारे में सोचिए और अपना रोल सोचें, पेचीदगी सोचें कि क्या पेचीदगी पैदा हो जाएगी, तो आप कदम ना उठाएं, खामखा अपने आप को आप पेचीदगी की तरफ ले जा रहे हैं। अगर आप सरमायाकारी चाहते हैं तो उसके लिए भी आप, मुझे लगता है प्लानट आपके तेज़ हैं, दोनों आप कोशिश कर रहे हैं मज़ीद सरमायाकारी की जाए। जैसे नया चांद होगा, यानी कि 16 अगस्त, अगर आपने कोई नया कदम उस दिन उठाया दलवी हज़रात, तो आप बहुत पछताएंगे। जो कुछ भी आपके इर्द गिर्द हो रहा है उसके बारे में अच्छी तरह सोचें और नया कदम फ़िलहाल ना उठाएं। आप इस तरह मेरी तरफ देख रहे हैं जैसे एनी क्वेश्चन? नो, वंडरफुल वंडरफुल। आइए जी हुती अफराद की तरफ। जी, हुती अफराद, आप शराकत, आइडियल स्कॉल पार्टनरशिप, आइडियल, वो आपके सामने आई पड़ी है। आप उसके बारे में सोचिए कि इस पार्टनरशिप से किस तरह फ़ायदा उठाया जाए। और बहुत ज़्यादा आप संजीदा हो रहे हैं, इतने संजीदा हो रहे हैं ऐसा लगता है आप फ़िक्रमंद हैं, और आप हर चीज़ का कोई ज़रूरत से ज़्यादा जायज़ा ले रहे हैं। ओके, अच्छी बात है, ट्राई टू अंडरस्टैंड लाइफ। लेकिन बीच में एक ऐसा प्लानट आया हुआ है, आप अपने रोज़मर्रा के कामों से खुशगवारी महसूस करेंगे। बड़ी रोमानवी मामलात में हुती अफराद आप बड़े नाजुक हैं, आप सदमा नहीं बर्दाश्त कर पाते, किसी को पता नहीं चलता, लेकिन आप अंदर से आपका काम हो जाता है। तो आप रोमानवी मामलात में ज़रा एहतियात से काम लें। कोई बात आपकी ऐसी आपके कानों में पड़ेगी, आप चिड़चिड़ापन महसूस, चिड़चिड़े हो जाएंगे सुनकर, ऐसा न करें। रोमांस बड़ी सब्र व तहम्मुल का पेशा है, पेशा ये इख्तियार नहीं करेगा वो मारा जाएगा। तो आप सब्र व तहम्मुल से काम करें होती अफराद, और चिड़चिड़ापन से ज़रा दूर रहें, वरना रोमानी मामला में गड़बड़ हो जाएगी, फिर आप बहुत ज़्यादा मरीज़ बन जाएंगे। ठीक। और मोहब्बत का मरीज़ जो होता है लाइलाज होता है, टीबी से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। तो सूरज मरीज की जो नज़र है आपकी सोशल लाइफ को खुशगवार बनाए हुए है। इस तरह आपका ये हफ्ता गुजरता नज़र आता है। हम दियोल, खुदा हाफिज़। नाज़रीन, प्रोफेसर गनी जावेद की गुफ्तगू आपने सुनी, इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी सोमवार को, अल्लाह निगहबान। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्र नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान।
पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।